वो लड़की चाहे औरतों और बच्चों को कुछ भी बोले, बस तुम चुप रहो, क्योंकि अगर तुम कुछ बोले तो झूठा रेप केस कर देगी। वो अगर थप्पड़ भी मारे वो अगर थप्पड़ भी मारे तुम मुंह नीचे कर लो, क्योंकि तुमने अगर वापस मार दिया तो पुलिस अंदर कर देगी, क्योंकि तुमने अगर वापस मार दिया तो पुलिस अंदर कर देगी। माफ कर देना मुझे, क्योंकि मैं एक लड़का हूं। लड़का हूं तभी खड़ा रहा अपनी नजरें झुकाए, अपने सारे जज्बातों को दिल में ही दबाए। इंडिया में कितनी ही बार ऐसा होता है कि लड़की का कोई केस आ गया और कोर्ट अपना फैसला सुनाए उससे पहले ही जनता में एक आम राय बन जाती है कि भाई लड़की है तो सही ही होगी, सही केस किया होगा यार, बच्ची के साथ बहुत गलत हो रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी होते हैं जो बिल्कुल सच होते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। बट उसके साथ साथ कितनी ही बार हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं कि सालों साल केस चलता रहता है या महीने गुजर जाते हैं और जिस पे केस हुआ था वो बाद में कोर्ट कहता है कि नहीं यार कोई केस ही नहीं बनता, तूने कुछ किया ही नहीं, यू आर फ्री टू गो। बट कोर्ट के कह देने से कि यू आर फ्री टू गो, उसके जो पिछले 5-6 महीने साल कुछ जो भी वेस्ट हुए और उसके साथ साथ जो उसके कैरेक्टर पे धब्बा लग गया उसका क्या, उस लड़के का क्या? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आप विमेन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे, दिल्ली विमेन कमीशन का 2014-15 में जो रिपोर्ट आया था उसमें उसने बताया था कि सिर्फ दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, सिर्फ दिल्ली में 53% रेप केसेस फॉल्स थे। ये विमेन कमीशन की रिपोर्ट कह रही थी। कर्नाटका में एक आईटी एम्प्लॉय के ऊपर केस चल रहा था, कुछ साल वो केस चलता रहा और फिर बाद में रिपोर्ट आई और पता चला कि वो तो ठीक है फ्री हो गया, बट उसके बाद एक कोर्ट की रिपोर्ट आई जिसमें पता चला ऑल ओवर इंडिया में 91% केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो भी होते हैं लड़कों पर, उनके अंदर लड़का बाद में कोर्ट से फ्री हो जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हम ये मान लें कि भाई कोर्ट ही इतने करप्ट हैं, वो हर बंदे को ही छोड़ देते हैं, 100 में से सिर्फ 9 को सजा सुनाते हैं, बाकी वो क्रिमिनल थे, गलत किया था लड़के के साथ, फिर भी कोर्ट ने छोड़ दिया। बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा या कुछ होगा तो 1-2%, 5% मान लो ऐसा हो भी जाता होगा, बट मेजोरिटी में क्या होता है 80-85%, 90% में उस बेचारे के कुछ महीने कुछ साल ऐसे ही खराब हो जाते हैं और उसके कैरेक्टर के ऊपर एक धब्बा लग जाता है, विमेनाइजर। तो वो लड़का कहां जाए, कैसे जिए, और ऐसे टाइम पे क्या सोचता है वो? तो उन्हीं एहसासों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है एक पोएम के थ्रू मैंने, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर कुछ महीने के अंदर ये सब किस्से बार बार रिपीट होते रहते हैं और किसी न किसी लड़के को ऐसा फेस करना पड़ता है। तो वो जो इमोशंस हैं वो क्या कहते हैं? माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे, क्योंकि मैं एक लड़का हूं। लड़का हूं तभी खड़ा रहा अपनी नजरें झुकाए, अपने सारे जज्बातों को अपने दिल में ही दबाए। लड़का हूं तभी खड़ा रहा अपनी नजरें झुकाए, अपने सारे जज्बातों को अपने दिल में ही दबाए। लड़की होता तो इल्जाम तुम पर ही लगाता, लड़की होता तो इल्जाम तुम पर ही लगाता, खुद गाली देता तुम्हें और फिर खुद ही पुलिस बुलाता। खुद गाली देता तुम्हें और फिर खुद ही पुलिस बुलाता। लड़का हूं तो झुकना पड़ेगा, लड़का हूं तो झुकना पड़ेगा, बिना गलती के भी तुम्हारे पैरों को छूना पड़ेगा। लड़का हूं तो झुकना पड़ेगा, बिना गलती के भी तुम्हारे पैरों को छूना पड़ेगा। भले ही ये सब करके मैं जी ना पाऊं, कभी भी अपना सर इज्जत से उठा ना पाऊं। भले ही ये सब करके मैं जी ना पाऊं, कभी भी अपना सर इज्जत से उठा ना पाऊं, पर फिर भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा कानून है।
एक लड़की का केस हो तो बस अंधा जुनून है, क्योंकि यही हमारा कानून है। लड़की का केस हो तो बस अंधा जुनून है। मुझे माफी चाहिए उन अपनों के लिए, मुझे माफी चाहिए उन अपनों के लिए जो मुझे मरता हुआ तो देख सकते हैं पर एक लड़की को जवाब नहीं दे सकते, जो मुझे मरता हुआ तो देख सकते हैं पर एक लड़की को जवाब नहीं दे सकते। वो लड़की है तो सही ही होगी, वो लड़की है तो सही ही होगी, मैंने ही कोई ना कोई गलती की होगी। वो लड़की है तो सही ही होगी, मैंने ही कोई ना कोई गलती की होगी। वो लड़की होकर गाली दे और लड़ाई करे। एक्चुअली बचपन से हम सुनते हैं कि भाई लड़ाई करना, गाली देना गलत होता है, लेकिन ये सारी चीजें लड़कों पर ही क्यों लागू होती है? लड़ाई करना, गाली देना तो प्रॉपर गलत होना चाहिए ना, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप बाहर निकलेंगे पता चलेगा। वो लड़की होकर गाली दे और लड़ाई करे तो ये सब उसका अधिकार है। वो लड़की होकर गाली दे और लड़ाई करे तो ये सब उसका अधिकार है, पर अगर मैं करूं तो ये कानून के खिलाफ है। वो बड़ों को जवाब दे तो भी वही सही, वो बड़ों को जवाब दे तो भी वही सही, मैं जवाब दूं तो मुझ में शर्म ही नहीं। माफ कर देना मुझे, क्योंकि मैं एक लड़का हूं। मैंने बचपन में सीखा था, मैंने बचपन में सीखा था कि कभी कोई किसी औरत को या बच्चों को तंग करे तो उनके खिलाफ जाकर लड़ाई करो। कोई किसी औरत को या बच्चों को तंग करे तो उनके खिलाफ जाकर लड़ाई करो, अपने लड़कों की ताकत का प्रयोग करो। पर अब एक नई बात सीखने को मिली, अगर वो तंग करने वाली खुद एक लड़की हो, अगर वो तंग करने वाली खुद एक लड़की हो तो चुपचाप सब गलत होते देखते रहो। अगर वो तंग करने वाली खुद एक लड़की हो तो चुपचाप सब गलत होते देखते रहो, क्योंकि आप एक लड़के हो। वो लड़की चाहे औरतों और बच्चों को कुछ भी बोले, बस तुम चुप रहो, क्योंकि अगर तुम कुछ बोले तो झूठा रेप केस कर देगी। वो अगर थप्पड़ भी मारे, वो अगर थप्पड़ भी मारे तुम मुंह नीचे कर लो, क्योंकि तुमने अगर वापस मार दिया तो पुलिस अंदर कर देगी, क्योंकि तुमने अगर वापस मार दिया तो पुलिस अंदर कर देगी। माफ कर देना मुझे, क्योंकि मैं एक लड़का हूं। लड़का हूं तभी खड़ा रहा अपनी नजरें झुकाए, अपने सारे जज्बातों को दिल में ही दबाए, अपने सारे जज्बातों को दिल में ही दबाए। माफ कर देना मुझे। थैंक यू।